यहाँ पर उपस्थित हमारे गांव कलसी, रामराई खेड़ी, बालू और आसपास के इलाके के आए हुए सभी हमारे जिम्मेदार किसान, बुजुर्ग भाई, हमारे पत्रकार बंधु और माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर यहाँ पर आपके बीच में पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग जो यहाँ हम इकट्ठे डेलीगेशन के रूप में आए हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, सलाम कर। धरना आपका है, तो हम यहाँ पर सिर्फ आपका सहयोग करने, आपका समर्थन करने, आपकी हिम्मत बढ़ाने, हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं और आपकी मांगे सुनकर उन जो भी, जैसा शाहनवाज भाई ने कहा कि यहाँ पर लगभग सदस्य मौजूद हैं, जो भी आपकी समस्या है, तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपकी हिम्मत को सलाम करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ अपनी ही ज़मीन के लिए किस तरीके से आपको हटाया गया और आज आपको मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, आपको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। हम लोग लगातार अपने ज़िले में भी यही जो हाईवे है, कल जो शामली के कुछ किसान हैं उनसे भी मैं मिली थी, वहाँ पर सर्कल रेट की समस्या है। मैं तहसीलदार साहब को कहना चाहती हूँ 14 दिन का पेमेंट मिले नहीं टाइम पर कर पाती हैं। सरकार को सिर्फ 2-3 चीज़ें ऐसी करनी है जिससे हमारे किसानों का भला हो सके, और ये जो सरकार है इसके पास कमी किसी चीज़ की नहीं है। ये बड़े बड़े हाईवे बनाने के लिए इनके पास पैसे हैं, जो उद्योगपति है उनके 60-60 लाख करोड़ इनका कर्जा माफ़ करने के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन आपके लिए ये सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। तो ये इनकी नीयत में दोष है और इसको हमें समझना ज़रूरी है। वैसे तो मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सहारनपुर मंडल में आपने इस सरकार को हराने का काम किया, इसके लिए आप सबका जो हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा उसके लिए आपका धन्यवाद। और अब ज़रूरत यही है, ये वैसे अराजनीतिक धरना है लेकिन राजनीति हर जगह आ जाती है, इसलिए राजनीति को समझना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विचारधारा जो जिस पार्टी की है, ये जो हमारे ऊपर काबिज है पार्टी, ये कभी भी किसान हित की बात नहीं करती। हमेशा हमें आपस में उलझाकर इन्होंने सत्ता कब्जाई है। आज हमने इन्हें अपने मंडल से दूर किया है, अब यही कोशिश है कि जो कसर रह गई है उसे हमें यूनियन के, तो हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ है। हम सब किसान के घरों से आते हैं, आपकी पीड़ा को समझते हैं, और अगर किसान को, जैसा तहसीलदार बता रहे हैं कि आपको ज़मीन के बदले ज़मीन देने का जो इनका उपाय है, मुझे नहीं लगता ये लॉजिकल है, क्योंकि एक गांव के लोगों को जब आप दूसरे गांव में भेजेंगे, वहाँ पर कब्जा के लिए ज़मीन पर उन्हें अनुमति देंगे, तो लाजमी बात है कि वहाँ पर झगड़े होने हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ज़मीन किसी भी ग्राम समाज की हो, चाहे रिक्त भी हो, उसे कोई छोड़ने का काम करेगा। तो ये हम सब यहाँ पर क्योंकि मौजूद हैं, तो मैं इस सभा के माध्यम से आपको ये कहना चाहती हूँ, धरने के माध्यम से, कि ये उपाय बिल्कुल इलॉजिकल है, अनुचित है और इसका कोई फ़ायदा हमारे लोगों को, हमारे किसानों को नहीं होगा। तो इसीलिए आपसे मेरी ये गुजारिश है कि जिस तरीके से ये अपनी ज़मीन को बोते आ रहे थे, उसका फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ ज़मीन का उनका माध्यम होता है, वो आज आप लोग इनसे छीन रहे हैं। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है, इंसानियत के नाते कह लीजिए, इस देश के हित के नाते कह लीजिए कि आप इनकी पीड़ा को समझें, इनकी मुसीबत को समझें और इनके लिए अपनी रिपोर्ट में इनका पक्ष रखकर अपने अधिकारियों से बात करें। और आप सबके बीच, क्योंकि मैं खुद किसान की बेटी हूँ और यहाँ पर सभी लोग किसान परिवार से, तो मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि आपकी ये जो समस्या है, इसको हम संसद में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी, हर जगह उठाने का काम करेंगे। और आपकी लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हमारी पार्टी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आपके ज़िले के जितने भी जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो तन मन धन से आपके साथ हैं। जितना लंबा आप ये धरना चलाना चाहेंगे, जितनी आपको हमारी इसमें उपलब्धि, सब आपके लिए तैयार हैं और आपकी इस पीड़ा में आपके साथ हैं। आपकी आवाज़ उठाने का काम मैंने पहले भी कहा है कि जब जब संसद में कैराना का नाम उठे, उठाने का काम करेंगे।